हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रिजम्पशन की। मीन्स सेक्शन 4 की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिजम्पशन कौन करता है, उपधारणा कौन करता है? तो कोर्ट करता है, और कोर्ट को एम्पावर किया गया है सेक्शन 4 में। उपधारणा किसकी की जाती है? तो उपधारणा फैक्ट की जाती है और लॉ की भी की जाती है, फैक्ट एंड लॉ। नेक्स्ट आता है प्रिजम्पशन। डिफाइंड है या नहीं है? तो प्रिजम्पशन टर्म डिफाइंड नहीं है। कोर्ट कंसीडर करता है कि ये प्रूव्ड हो चुका है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिसप्रूव्ड। जब तक उसे डिसप्रूव नहीं किया जाता है तब तक उसको कोर्ट कंसीडर करेगा कि ये प्रूव्ड हो चुका है। जिसमें कोर्ट को बाउंड नहीं किया जाता है कि आप प्रिज्यूम करें या ना करें। कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है प्रिज्यूम करने के लिए। तो हमने देखा उपधारणा कौन करता है? कोर्ट करता है। कोर्ट को कहाँ एम्पावर किया गया है? सेक्शन 4 के में एविडेंस के। उपधारणा किसकी की जाती है? फैक्ट की और लॉ की। प्रिजम्पशन डिफाइंड नहीं है। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन उपधारणा के काइंड्स की, उपधारणा के भेद। तो फैक्ट की होती है और लॉ की होती है, ये हमने अभी ऊपर जाना। तो जो फैक्ट की होती है वहाँ मे प्रिज्यूम होता है कि कोर्ट उपधारणा कर सकेगा, और लॉ में दो आते हैं, शैल प्रिजम्पशन कि उसे प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा। किसको? अभी हमने ऊपर देखा था कि कोर्ट प्रिज्यूम करता है, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना ही होगा, कोर्ट उपधारणा करेगा। थर्ड, कंक्लूसिव प्रूफ, ये लॉ में ही आता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का सेकंड, कंक्लूसिव प्रूफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मे प्रिज्यूम की, उपधारणा कर सकेगा। कोर्ट इसमें बाउंड नहीं होता है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा अकॉर्डिंग टू फैक्ट। कोर्ट में प्रिज्यूम अकॉर्डिंग टू फैक्ट कि वो प्रूव्ड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिसप्रूव्ड। जब तक वो फैक्ट डिसप्रूव्ड नहीं होता है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वो प्रूव्ड होगा। डिसप्रूव्ड और प्रूव्ड को हमने सेक्शन 3 में डेफिनेशन में पढ़ा था, एक बार रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट, शैल प्रिज्यूम, उपधारणा करेगा। कोर्ट उपधारणा करेगा, कोर्ट यहाँ पर बाउंड होता है, अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड। शैल में उपधारणा करेगा और मे प्रिज्यूम में उपधारणा कर सकेगा। तो मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम दोनों ही रिबट किए जा सकते हैं, मीन्स खंडन किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि ये जब तक डिसप्रूव नहीं होता है, और डिसप्रूव कैसे होगा? जब तक खंडन नहीं किया जाएगा। तो मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम दोनों रिबट किए जा सकते हैं। गाइस, सब्सक्राइब द रिदम लॉ। एंड नेक्स्ट, कंक्लूसिव प्रूफ। नेक्स्ट है कंक्लूसिव प्रूफ। फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय एक्ट। अब जो फैक्ट एक्ट के द्वारा डिक्लेयर किए जा चुके हैं, फैक्ट इज़ डिक्लेयर्ड बाय एक्ट टू बी कंक्लूसिव। अब जो एक्ट खुद ही लॉ बना रहा है, खुद ही लॉ है, उसमें बताया गया है कि ये लॉ होगा, तो उसे तो आप डिसप्रूव नहीं कर सकते हैं, उसे रिबट नहीं कर सकते हैं। तो ये इररिबटेबल होता है, मीन्स रिबट नहीं किया जा सकता है, इसका खंडन नहीं होता है। और नॉट अलाउड द एविडेंस टू गिवन फॉर डिसप्रूविंग इट। और इसके लिए अलाउ नहीं किया गया है कि इसके लिए एविडेंस दिया जाए फॉर डिसप्रूविंग इट। मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, शैल प्रिज्यूम उपधारणा करेगा। कोर्ट बाउंड है और मे प्रिज्यूम में उपधारणा कर सकता है, कोर्ट बाउंड नहीं है। अब मे प्रिज्यूम के लिए एक लैटिन मैक्सिम है, प्रिजम्प्शियो होमिनिस। इसका मीन्स होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। आपने पहली मैक्सिम पढ़ी है तो याद रखिएगा, एक लेक्चर में हम सारी मैक्सिम्स को एविडेंस की रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अब प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ऑलवेज रिबटेबल होती है, उसका खंडन किया जा सकता है। जब तक वो डिसप्रूव नहीं होती है उसको प्रूफ समझा जाता है, और जब उसके अगेंस्ट में प्रूफ आएंगे, फैक्ट्स एविडेंस दिए जाएंगे, तो वो रिबट हो सकती है, इसलिए ये रिबटेबल होती है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ नॉट ऑलवेज रिबटेबल, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आपने देखा था दो टाइप थे,
शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो शैल प्रिज्यूम जो था वो रिबट की जा सकती है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ को रिबट नहीं किया जा सकता है। जो लॉ हैं वो वही रहेंगे, उनको रिबट करने के लिए एविडेंस नहीं लाए जाएंगे। सेकंड, नॉट बाउंड टू प्रिज्यूम। कोर्ट बाउंड नहीं होता है प्रिज्यूम करने के लिए, लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है उसमें कोर्ट बाउंड होता है प्रिज्यूम करने के लिए। थर्ड, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अब जब फैक्ट होता है कोर्ट बाउंड नहीं है, अब एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, लॉ प्रोविज़न। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के प्रोविज़न पे बेस्ड होती है। लास्ट आता है मे प्रिज्यूम। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में हमने मे प्रिज्यूम को पढ़ा था और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में हमने शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में पढ़ा था। तो हमने प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट दोनों को अलग अलग कर लिया है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है मेंस में। गाइस, डॉक्यूमेंट की प्रिजम्पशन चैप्टर 5 में बताई गई है 79 से 90 तक। जब हम चैप्टर 5 की बात करेंगे तो 79 से 90 तक एक्सप्लेन करेंगे। Guys, please like, share and subscribe also. Thank you guys. Bye bye. Subscribe.